सोचिए, क्या एक अकेला सरकारी ऑफिसर पूरे के पूरे सिस्टम को बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे एक नई सोच और जुनून के साथ व्यवस्था में सच में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो चलिए इसी बड़े सवाल के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। ये सवाल उन सभी के लिए है जो सिर्फ सिस्टम की शिकायतें नहीं करना चाहते, बल्कि उसका हिस्सा बनकर उसे अंदर से बदलने का जज्बा रखते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है डॉक्टर हीरालाल की कहानी में। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस के एक ऐसे अफसर हैं जिनके काम ने गवर्नेंस यानी शासन का एक बिल्कुल नया मॉडल हमारे सामने रखा है। तो ये डायनामिक डीएम आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल नहीं है, बल्कि काम करने का एक पूरा नजरिया है। एक ऐसा तरीका जहां कोई अधिकारी सिर्फ दफ्तर और फाइलों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर उतरे, लोगों से जुड़े और उनके साथ मिलकर काम करे। हाँ, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। किसी भी सरकारी सिस्टम में बदलाव लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिस्टम की अपनी एक रफ्तार होती है, एक जड़ता होती है, और उससे बदलना अक्सर पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम होता है। और यही बात ये किताब भी बताती है। ये सिर्फ कामयाबियों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों और संघर्षों की भी कहानी है जिनका सामना उस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करना पड़ता है। यहाँ पर शासन के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को दिखाया गया है। एक तरफ है वो पारंपरिक रास्ता, जहाँ सरकार ऊपर से योजनाएं बनाती हैं और लोग सिर्फ उसके फायदे उठाने वाले मतलब लाभार्थी होते हैं। और दूसरी तरफ है ये डायनामिक रास्ता, जहाँ लोग खुद आगे आते हैं, समाधान का हिस्सा बनते हैं, एक पार्टनर की तरह। और इसी डायनामिक रास्ते की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका जो मूल मंत्र है, वो है जन भागीदारी। कह सकते हैं कि यही वो सुपर पावर है जो डॉक्टर हीरालाल के मॉडल को इतना जबरदस्त बनाती है। तो ये जन भागीदारी आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है जनता की भागीदारी। एक ऐसा मॉडल जहां विकास का काम लोगों के लिए नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर किया जाता है। मतलब लोग सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि विकास के सहन निर्माता हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसके कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को ध्यान से सुनना, फिर उनके ही साथ बैठकर उन समस्याओं का हल निकालना। इसके बाद उन्हें खुद एक्शन लेने के लिए ताकत देना, और सबसे जरूरी ये पक्का करना कि उस काम को हर कोई अपना समझे, उस पर सबका हक हो। ये पूरी सोच जो है ना, वो इस एक लाइन में समा जाती है: सच्चा विकास लोगों को दिया नहीं जाता, ये उनके साथ मिलकर बनाया जाता है। सीधी सी बात है, जब लोग किसी चीज को अपना समझेंगे तो उसकी सफलता की गारंटी अपने आप ही कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, तरीका तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका नतीजा क्या निकला? क्या ये मॉडल सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, या इसने सच में जमीन पर कोई कमाल करके दिखाया? और इसका नतीजा वाकई में शानदार रहा। इस नए नजरिए ने न सिर्फ एक पॉजिटिव बदलाव लाया, बल्कि विकास के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जरा इस चार्ट को देखिए, ये फर्क को कितनी साफ साफ दिखाता है। जनभागीदारी मॉडल को अपनाने से पहले सामुदायिक प्रोजेक्ट्स की सफलता दर कहाँ थी, और इसे अपनाने के बाद वो आसमान छूने लगी। अंतर बिल्कुल साफ है। इसे एक और आंकड़े से समझते हैं। इस मॉडल को लागू करने के बाद सरकारी योजनाओं को अपनाने और लोगों के जुड़ाव में दुगनी मतलब 2x की बढ़ोतरी हुई। ये एक बहुत। तो डॉक्टर लाल की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, बल्कि ये एक गाइड की तरह है जो किसी भी फील्ड में बदलाव लाने की चाहत रखने वालों को रास्ता दिखा सकती है। ये कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांत हैं। लोगों को लाभार्थी नहीं, पार्टनर समझना, पुराने नियमों में बंधे रहने के बजाय नए आइडियाज को मौका देना, और सबसे अहम, लोगों की ताकत पर, उनकी भागीदारी की शक्ति पर पूरा विश्वास करना, सहानुभूति और समझ के साथ आगे बढ़ना। और एक बात साफ है, ये सबक सिर्फ आईएएस अफसरों के लिए नहीं है। कोई स्टूडेंट हो, कोई सोशल वर्कर हो, या कोई भी आम इंसान जो अपने समाज में कुछ अच्छा करना चाहता हो, ये कहानी और इसके सिद्धांत हम सबके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर हम अपने आसपास, अपने मोहल्ले या अपने शहर को देखें, तो ऐसी कौन सी जगहें हैं, कौन सी समस्याएं हैं जहां लोगों की भागीदारी से, यानी जन भागीदारी से, एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।